काफी समय हो चुका है, 3-4 घंटे बैठे हैं, मुझे उसकी पता है। संक्षिप्त में अपना बात रखना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ राजकुमार सैनी को, जिन्होंने हाल ही में बौद्ध धम्म लेते समय उन्होंने सब लिटरेचर पढ़ा, अंधश्रद्धा पाखंड पकड़ लिया। इसके लिए उनके दिलों में से जो आग थी वो आज निकल के आई। मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा प्रबोधन किया। माँ करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संतों के शिरोमणि संत रविदास जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न विश्व रत्न संविधान रचयिता, महात्मा ज्योतिबा फुले साहू महाराज, कांशीराम जी, बहुजन के सभी बहुजन नायक को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर बैठे मेरे साथ आए हुए सभी मान्यवर, कई संगठनों के अध्यक्ष सेक्रेटरी ने यहाँ से मंच पे बात रखी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और भाई और बहनों, ये तीसरी बार होगी मैं चंडीगढ़ और पंजाब में आया हूं, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं होगी, आपके साथ कोई संवाद नहीं हुआ। लेकिन मैं इस पंजाब में, हरियाणा में बार बार आता हूं। एक लगाव है इस पंजाब से। ये बाबा साहब यहां 3 बार आए। बाबा साहब ने कुछ लोग यहाँ गोल्डन टेम्पल में भेजे थे, वहां उसमें हमारे पिताजी भैया साहब अम्बेडकर, जो यशवंतराव अम्बेडकर बोलते हैं, वो थे। उन्होंने 1960 में यहाँ से चुनाव लड़ा, में हमारे पिताजी ने, यशवंतराव जी ने, और काफी संख्या से, कम संख्या से लोकसभा की चुनाव हार गए। बाबा साहब को लगाव था कि बाबा साहब का आखिरी भाषण में आने के पहले, मैं 2-4 साल पहले आया था, तब मैं पढ़ रहा था। तब बाबा साहब ने कहा था कि अपने उद्बोध भाषण में पंजाब वासियों को, अगली बार आऊंगा तो मैं कुछ बातें आपसे रखूंगा, एक निर्णायक पोजीशन में आऊंगा, आपको दूंगा। लेकिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, और वो महापरिनिर्वाण होने के बाद बाबा साहब फिर से इधर दूसरी बार आए। पिछली बार आया था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया इस पंजाब में कुछ जगह आज भी है कि जहां बाबा साहब ने मीटिंग अरेंज की थी, वहां से प्रबोधन किया था। उस मैदान मैंने देखे, कोरोना की महामारी की पहले की बात है। जेम्स इधर खड़ा है, भाई जेम्स मेरे गाड़ी में था उस समय, बता दिया कि बाबा साहब ने इसी मैदान में से अपनी भाषण रखी, और आज भी वो मैदान है। स्कूल कुछ चल रहे हैं अपने वजह से। क्रांतिकारी लोग आप सभी, पंजाब के, हरियाणा के लोग क्रांतिकारी है, संख्या से ज्यादा है। हमारी मेजॉरिटी देखी जाए तो हम संख्या में ज्यादा, और हम लोग इकट्ठा आ गए तो हम पंजाब में, हरियाणा में राज करें। कल वही मकसद से मैं हरियाणा में आया था। सैनी साहब का बर्थडे था, 71वां। सैनी साहब ने बताया था वो ओबीसी समाज के है। मैं ओबीसी सम्मेलन ले रहा हूं, मेरा तो बर्थडे तो कारण है खाली। इसी पर मैंने बात रखने के लिए उनके कार्यक्रम में आया। बड़ी दिलचस्पी लगी कि सामने कई हजारों से ओबीसी समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए, जो बाबा साहेब फुले साहू महाराज को मानने वाले थे। मान्यवर काशीराम की बात की वहां के लोग, और चाहते हैं इस देश में फिर से एक दफे राजनीतिक सामाजिक क्रांति आए। भाई मैं परिवर्तन देख रहा हूं इस देश में।
क्योंकि मैंने आदि जब हफ्ते ने मेरे कैप्टन जी ने बता दिया कि मैं कई महीनों में यहाँ वहाँ भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए, सोशल कॉज के लिए मैं मीटिंगें अरेंज करते जाता हूँ। मैं पिछली बार में उत्तर प्रदेश में था, 7 दिन था। गोरखपुर से शुरुआत की, मेरठ में रुक गए। 350 किलोमीटर में हर दिन एक मीटिंग करके निकला। गोरखपुर उत्तर पूर्व में है और मेरठ पश्चिम में। देखा मैंने कि परिवर्तन की नारा आज लग रहा है देश में, समाज में परिवर्तन चल रहा। जो समाज फूले शाहू अम्बेडकर बाबा साहब के विचारों पर साथ नहीं था, जो समाज बाबा साहब को 10 साल हमें बाबा साहब का नाम नहीं ले रहा था, तो समाज आज बाबा साहब की बात कर रहा है, बाबा साहब के विचारों की बात कर रहा है, महापुरुषों के विचारों की बात कर रहा है। परिवर्तन चाह रहा है। ये परिवर्तन कैसे आ गया? 2014 में जिस गवर्नमेंट बैठ गई, यहाँ सेंटर में बैठ गई, स्टेट में बैठ गई और अन्य अत्याचार, एट्रॉसिटी हमारे समाज पर आ गई, हम लोग सोचने लगे क्या हो गया। हम समता के लिए भागने वाले, समता के रास्ते से जानने वाले देश को आज एट्रॉसिटी में और अन्य अत्याचार हो रहा है, पाखंडवाद में हमें ढकलने जा रहा है। मनुवादी ताकतें, बाबा साहब ने जो नारा दिया हमारे लिए, भाई शिक्षित बनो, हम लोग ने शिक्षा ले ली। शिक्षा लेने के बाद हमें इस तरीके का बर्ताव, सामाजिक बर्ताव आज हमारे से होता। पिछले सप्ताह की बात है, देश के प्रेसिडेंट, जो प्रथम नागरिक बाबा साहब ने संविधान में कहा, और प्राइम मिनिस्टर एक 3rd नागरिक के लिस्ट में, सिटीजनशिप के लिस्ट में प्रथम नागरिक को मंदिर में प्रवेश नकारता दिया, लंबा से पूजा कर लो। और जो मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के थे, वो आके जाके उसको पूजा अर्चा कर दी। ये दौर आज इस देश में चल रहा है, ये पहले नहीं था। इस व्यवस्था से हमें लड़ना पड़ेगा। आज देश में देखा जाए तो लड़ रहा है कौन? जो बाबा साहेब फुले शाहू महाराज को, जो महापुरुषों को मानने वाला समाज है, वो आज ये मनुवादी ताकते के साथ विरुद्ध खड़ा है, अगेंस्ट में खड़ा है। हमें आज ओबीसी समाज, सैनी साहब के जैसे ओबीसी समाज को साथ लेना पड़ेगा। और ये परिवर्तन देख रहा हूं मैं कि ओबीसी समाज आज धम्म की वार्ता कर रहा है, समानता की वार्ता कर रहा, सोच रहा है कि हमें जो मिल गया वो बाबा साहब के क्रांति के साथ मिल गया। बाबा साहब ने इस देश में क्रांति शुरुआत की 1927 से। महाड़ का 14 तले का पानी प्रशासन करने से बाबा साहब ने क्रांति कर दी। भाई हमें अधिकार है पानी प्रशासन करने का, पानी पीने का। ह्यूमन राइट उस समय नहीं था, लेकिन असल में कहा जाए तो बाबा साहब ह्यूमन राइट के मूल वक्ता, मूल प्रसारक है, मैं समझता। वहां से बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की, मीडिया की क्रांति की, मुख्य नायक जिसको 100 साल हो गए, बहिष्कृत भारत, आने वाले 27 में उसको 100 साल हो जाएगा। वो क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की, राजनीति की क्रांति की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने पॉलिटिकल पार्टी निकाली, और पॉलिटिकल पार्टी का जब देखा जाए, निकाल देखा जाए जनरल इलेक्शंस में,
तो बाबा साहब ने काफी हासिल किया था इस देश में हमारे लोग चुन के आने के लिए। आखिर में शैक्षणिक क्रांति है, बाद में धम्म क्रांति। आज पढ़े लिखे लोग मानते हैं बाबा साहब के क्रांति के साथ हम लोग खड़े हो गए, क्रांति के हम लोग बेनिफिशियरीज हैं। इसके लिए वो भी मानते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा समाज के लिए। किसी ने बात रखी, अभी अधिकारी वर्ग रिटायर्ड होने के बाद आते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं उस अधिकारियों का। मैं आ जाऊं, जो बचा हुआ तुम्हारा आयुष्य है वो समाज के उत्थान के लिए दे दो, समाज के उन्नति के दे दो, कुछ ना कुछ दे दो भाई। आज इस मोड़ से हम लोग आ गए कि बाबा साहब को क्रांति को पीछे ढकलने की बात चल रही। सोच लो पूरा भाई, देश में क्या चल रहा है आज इस देश में। ये भी बताना चाहता हूं, यही लोग हैं, यही विचारधारा के लोग हैं, इनके पूर्वज थे। जब बाबा साहब समाज का उत्थान कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, समाज को समानता पर लाने की बात कर रहे थे, यही विचारधारा के लोग उनके पूर्वज बाबा साहब की क्रांति को दबाने की बात करते हैं। इतने सालों के बाद वो आज सत्ते पर बैठ गए, वे भी सोच। उनसे हमारी अपेक्षा नहीं है कि हमारे उन्नति के लिए काम करेंगे, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो उनकी सोच वो समय की है, उनकी सोच वो समझ की है कि इस क्रांति को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने सब खतरे हमारे सामने रखे हैं, जो पढ़ता है वो उससे जानता है। बाबा साहब बोलते हैं जब क्रांति होती है, क्रांति को दबाने के लिए प्रतिक्रांति होती है। बाबा साहब ने क्रांति उस जमाने में की, बाबा साहब को क्रांति को दबाने की कोशिश। वही नागपुर के दीक्षा भूमि के कुछ किलोमीटर के आरएसएस के घर से प्रतिक्रांति शुरुआत होगी। आज ये प्रतिक्रांति पूरे देश में फैली हुई है। ये भी सोचो, ये भी सोच लो कि हमें आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा। भाई हम लोग पढ़े लिखे तो हो गए, जो मोनोपोली आती है एजुकेशन शिक्षणों में कि समाज की, ब्राह्मण समाज की जो मोनोपोली थी, भाई ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमारे बच्चे ने वो मोनोपोली तोड़ दी है। मेरिट लिस्ट देखो, यूपीएससी की मेरिट लिस्ट देखो, उसमें आज ब्राह्मण बच्चे नीचे आ रहे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बौद्ध बच्चे आज आगे आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आज 10 बच्चे आईएएस हो गए, अभी जो निकाल लग गया पिछले महीने में। इन्होंने देख लिया देश पर राज कौन करता है, तो आईएएस अधिकारी का राज करता है, आईआरएस राज करता है इस देश पर। मिनिस्टर तो खाली नाम के वास्ते है। इन्होंने देख लिया कि भाई इन्होंने देख लिया कि हमारे बच्चे आज पीछे जा रहे हैं। आईएएस में लेटरिंग ग्रेड उन लोग ने जाहिर कर दिया और भरना शुरुआत कर दिया। डिफेंस के एडवाइजर डोंगल नाम सुना हो, उसकी बेटी इस तरीके से आईएएस बन गई। लोकसभा का स्पीकर है बिरला, पहला नाम मालूम नहीं, ओम बिरला, ओम प्रकाश बिरला। उसकी बच्ची आज आईएएस हो गई। कई उदाहरण है कि आईएएस होने के, कि
उन लोग को आईएएस होते की पोस्ट पर रख देते, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के लिए रख देते, हमारे बच्चों को वाइवा में नापास कर देते, फेल कर देते। जो आखिरी में वाइवा होता, यहां आने के पहले मुझे 10-15 दिन की बात है, हमारा बच्चा बंबई का मेरिट में तो आ गया, हो गांव का देहात का था, जरा इतना स्मार्ट नहीं था इंग्लिश में। उसने बताया मैं तो मेरिट में आ गया, लेकिन वाइवा में मुझे मार्क बहुत कम थी, मिल गए, उन्होंने दे दिया और मैं फेल हो गया। मैं बोला भाई हौसला रख, फिर से अपनी तैयारी कर, इंग्लिश की तैयारी कर। इस तरीके का माहौल आज देश में। पिछली बरस में मैं पटना में गया था, जानते होंगे, कोई रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। पटना में हमारा शेड्यूल कास्ट का बच्चा फर्स्ट आया था ऐसे, और जब वाइवा हो गया, ओरल टेस्ट हो गई भाई, तो उसको पास रैंक पर ला दिया, पास तो कर दिया, लेकिन उसको पीछे लाया, मार्क कमती दे दिए। तिवारी, मिश्रा, शर्मा कौन थे, उसको आगे ला दिया। इस तरीके का माहौल है। क्रांति दबाने की जो मैं बात कर रहा था, ये क्रांति दबाने की बात है। हमारे बच्चे आगे चल रहे हैं, उनको पीछे लाने का, समाज को पीछे लाने का बात चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान करने के बाद 80 में, 90 में, 70-80 से जो सिलसिला शुरुआत हो गई, अधिकारी वर्ग का, अधिकारी हमारे काफी बन गए उस पीरियड में। देखा रिजर्वेशन के माध्यम से समाज आगे निकल चल रहा, एजुकेशन इन्होंने प्राप्त कर दिया, अभी अधिकारी बन गए, इनके पास बंगले आ गए, गाड़ी आ गई, आर्थिक स्तर बढ़ गया, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया, हमारे साथ आज कंपटीशन में लग गए। कहां से उठ गया है? एजुकेशन सिस्टम से उठ गया है, रिजर्वेशन के आगे गए, चलो सरकारी नौकरियां भेज दो। जो सरकारी नवरत्न कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस की कंपनियां, जो भारत सरकार की ओनरशिप है, उसमें सब भेज डाली, रेलवे भेज डाली। पिछली बार मैं उत्तर प्रदेश के रेलवे के इसमें गया था, बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रोग्राम में बोला था, 7 दिन में था। रेलवे कर्मचारी ने बोला, मुझे बुलाया था, भीमराव जी आके कुछ मार्गदर्शन कर लो। तब उन्हें मैंने बताया, एक जमाने में इंडिया इज द सेकेंड कंट्री, रशिया इज द फर्स्ट वन। एक ही बैनर के नीचे, एक ही रूफ के नीचे रेलवे में 13 लाख लोग सर्विस करते थे, आज वो 6 लाख पर आ गए। हमारे लोग थे पटरी पर काम करने वाले, जिससे रेलवे चलती थी, बाद में टेक्निकल में आ गए। रिटायर्ड होने के बाद अभी उनकी भर्ती नहीं, आधी रेलवे तो अडानी को भेज दी है। यहाँ का माहौल में मैं गुजरात में देख रहा था, अडानी ट्रांसपोर्ट, अडानी रेलवे करके बड़े बड़े नाम लिखे हुए। इस प्रकार की आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं है। मैं ये भी बोलता हूं, समाज में जब अधिकारी है, कई अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि जो अधिकारी है, जिनका सपना है कि हमारा बेटा बड़ा होना चाहिए, मेरे से भी बड़े पद पर जाना चाहिए। मैं आज इस लेवल का अधिकारी हो, फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी हो, मेरा बच्चा इसके आगे जाना चाहिए। कोई भी माँ बाप की ये सोच हो,
लेकिन आज ऐसा होता नहीं, ये भी आपने बताने की बात है। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र में ज्यादा कनेक्शन होने के बाद में कई अधिकारियों ने बताया मुझे कि मेरे बच्चे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम में आईटी में जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, समाज आगे नहीं चल रहा है तो पीछे चल रहा है, पीछे चलने वाले लेके जाने वाले कौन है वो सोच। सत्ता में बैठे वाले लोग हैं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारी